जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई कमेंट्स पे कमेंट्स आ रही थी कि सर दिल्ली पुलिस की मैथ की क्लास क्यों रोक दी। तो भाई आप सभी जानते हैं कि हमारी जो क्लास है रेगुलर नहीं हो पा रही हैं काफ़ी दिनों से। तो भाई आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दोस्तों परसेंटेज की दोस्तों क्लास कराई जाए, वो भी दिल्ली पुलिस अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। तो आज हम दोस्तों परसेंटेज को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है भाई, तो इससे पहले हमारी परसेंटेज की लगभग 3 से 4 क्लासें हो भी चुकी हैं, जिसमें दोस्तों हमने 80 तक के प्रश्न अपने कंप्लीट कर लिए थे। आपको वीडियोस कहाँ मिलेंगी? सारी वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है टॉपिक वाइज हर एक एग्जाम के लिए। तो एक बार प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं कहीं ऐसा कोई वीडियो तो नहीं रह गया जो आपका कंप्लीट ना हुआ या कोई आपका छूट गया हो। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जाके कंप्लीट वॉच जरूर कर लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट में आपको हमारी सारी वीडियोस चैप्टर वाइज बिल्कुल क्रम से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो 80 तक के हमने दोस्तों परसेंटेज के प्रश्नों को बहुत ही कायदे से सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लेके आए हैं 81 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आज इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। और ये आज परसेंटेज की लास्ट क्लास रहेगी, क्योंकि परसेंटेज की इस बुक में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जिनमें से दोस्तों हमारे 80 तक के कंप्लीट हो गए, तो बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उस क्वेश्चन को आज हम इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये चैप्टर हमारा आज से कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल 100%। नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आपसे मैं एक इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहता हूं कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वीडियो जो है ना आप हिंदी में बनाइए। तो दोस्तों मैं वीडियो हिंदी में ही बनाता हूं, लेकिन दोस्तों यूट्यूब अपडेट होने की वजह से आप जैसे ही कोई वीडियो आप प्ले करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इंग्लिश लैंग्वेज में वो बोलने लगता है। तो आपको होते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधे आपको वीडियो में जाना है, वीडियो की सेटिंग में। वहाँ से जो आपके नीचे एक ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो उसमें दोस्तों हमारी ओरिजिनल वॉइस आपको सुनाई देगी, तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है ना? यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीधे टॉपिक पर। ठीक है ना? इधर उधर की कोई भी बात नहीं करेंगे। जो भी मन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके लिए। मैं जानता हूं कि सबसे ज़्यादा हमारे इस समय जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो भी भाई बहन हैं, वो सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी वाले हैं। बहुत कमेंट्स आ रहा भाई, 100 में से लगभग 90% ऐसे विद्यार्थी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें एसएससी जीडी 2026 की बुकों का सॉल्यूशन का इंतजार है। भाई आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, बस थोड़ा सा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत जल्द कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। तैयारियां मैंने भी शुरू कर दी हैं, थंबनेल वगैरह ऑलरेडी बना रखे हैं, बस क्लासेस स्टार्ट करनी है। बस कुछ दिनों का और वेट कर लीजिए, हम दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग प्लीज दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सके। और ये जरूरी नहीं कि मैथ की क्लास है केवल दिल्ली पुलिस वालों के लिए, भाई इसके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी जीडी यूपी पुलिस वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं। भाई मैथ कहीं से भी चेंज होकर नहीं आती है, सिलेबस हमारा यही रहता है। बस एक अंदर से रहता है कि भाई मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ। सिलेबस सबका सेम रहता है लगभग। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 81 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 7,000 है, जिसमें से यदि पुरुष और महिला जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 11%। ये 11% किसके लिए आया? ये आया पुरुष के लिए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन हमें पुरुष की दी गई थी। तो 11% पुरुष हैं और 8% महिलाओं के लिए ये जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि है। तो नई जनसंख्या जो होती है वो हो जाती है 7,680 होगी। अब जो नई जनसंख्या होगी वो कब होगी? जब 11% और 8% की वृद्धि होने पर जो नई जनसंख्या होगी वो होगी 7,680। तो पूछ रहा है कि कस्बे में महिला नागरिकों की संख्या कितनी है। भाई ये क्वेश्चन जितना पढ़ने में आसान है उतना ही सॉल्व करने में भी आसान है। बस एक एक स्टेप को फॉलो करते जाइएगा, आंसर आपका यूं आ जाएगा। भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा 11%। पहले तो ये देखो वृद्धि है या कमी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो क्वेश्चन ने वृद्धि के लिए बोला है कि 11% की वृद्धि हो रही है, लेकिन जनसंख्या कितनी है टोटल? तो भाई आप कहोगे, मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा केवल पुरुष की। किसकी बात करूंगा? मेल की। तो यदि मैं यहाँ पर मेल की बात करूंगा, यदि मैं बात करूं यहाँ पर पुरुष की, तो मेल समझ जाइएगा, पुरुष के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो मेल देखो टोटल जनसंख्या कितनी है हमारी? 7,000 है। टोटल जो हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी है भाई? 7,000 है। और इस 7,000 में ना 11% की वृद्धि हो गई पुरुषों में। तो जैसे ही 11% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 111। मैंने परसेंटेज में बताया है कि दुनिया में हर चीज़ 100% होती है।
यदि 10% बढ़ गया तो 110, 10% कम हो गया तो 100 में से -10 यानी कि 90। बस ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो 111 बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से हम वो एक्चुअल संख्या निकालेंगे कि 7000 से जो संख्या थी उसमें पुरुषों की कितनी वृद्धि हो गई है ना। तो यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे, 1 2 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल आउट, 11 से 111 और ये 7 है ना, तो इसकी गुणा कर देंगे इसमें। तो ये 111 सत्ते कितना हो जाएगा 777 और 1 जीरो आ जाएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों हमारा 777 और 1 जीरो, ये आ गया। दोस्तों राइटिंग मेरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ एक बार वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। 7770 हो गया। अब यहाँ पर देखो मेल की बात हो गई, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फीमेल की, मतलब जो महिला संख्या वो कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फीमेल की। फीमेल देखो जनसंख्या तुम्हारी बराबर है, जनसंख्या हमारी कितनी थी भाई 7000 है, ठीक है। जनसंख्या तुम्हारी कितनी थी 7000, लेकिन इस 7000 में कह रहा है कि 8% वृद्धि होगी। तो 8% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया 108 और बटे में आपका आ जाएगा 100। यहाँ पे भी हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 108 की गुणा 7 में कर देंगे, 1 जीरो पीछे लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56 की 6 और यहाँ पे कैरी करेगा 5, 7 एकम 7 और 1 जीरो इसके पीछे चल रहा है। तो ये हो जाएगा 7560। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 7560 हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा भाई, एक ही बार में समझ में आ जाएगा भाई आप लोगों को। रेशियो मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड होता है। अब देखो आपके पास मेल की जनसंख्या आ गई है 7770, फीमेल की आ गई है 7560, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि जो नई जनसंख्या वो हो जाती है 7680। अब यहाँ पे लगा दो रेशियो मेथड, बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर आएगा भाई। देखो कैसे, एक तरफ लिख लिया मैंने मेल, एम से हो गया मेल, एफ से हो गया हमारा फीमेल, ठीक है। मेल कितनी है अभी 7770, फीमेल कितनी है हमारी 7560, ये हो गए। और टोटल हो कितने जाते हैं नई जनसंख्या, तो नई जनसंख्या ये पता किसकी है, ये महिला और पुरुष की दोनों के मिला के। तो जो नई जनसंख्या होगी ना उसको मैं मिडिल में लिखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 7680। ये बात समझ में आई, ये 7680 आया कहाँ से, ये देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो इससे ये माइनस कर देंगे, इससे ये माइनस कर देंगे। ये सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। देखो समझाने में हो सकता है मुझे टाइम लगे, लेकिन जब आप स्वयं से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना भाई, तो भाई बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। भाई इससे ये घटा दो, इससे ये आप घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0, 17 में से हट जाएगा 9, तो ये यहाँ पर आपका बचेगा 90, ये आ गया आपका 90। इससे ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, 16 यहाँ पे आपका कितना बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा 6 में से 5 गया 1, 120। ये आ गया हमारा रेशियो 120:90। अभी भी ये कट सकता है, किससे कटेगा 30 या 90 और 30 चौको 120। तुम्हारा अब नया रेशियो कितना आ गया भाई 4:3 का ये रेशियो हमारा निकल के आ गया। हमसे क्या पूछा है भाई, कस्बे में महिला नागरिकों की संख्या। तो भाई यहाँ से देखो कस्बे में टोटल लोग कितने हैं, कस्बे में महिला नागरिकों की केवल बात क्लियर करनी है हमें, ठीक है ना कि हमें सबकी। तो सबसे पहले ये देखो टोटल संख्या कितनी है, तो 4 और 3, तो टोटल संख्या कितनी होगी हमारी 7। टोटल संख्या 7 है, कितने में से भाई, कस्बे में जनसंख्या तो पहले 7000 थी, पहले कितनी थी 7000। आप कह रहे हो कि अभी 7 है, वो कह रहा है 7000, यानी 7 की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई। तो जो 7, इसके साथ में कोई भी एक वेरिएबल मान लो, कोई भी वेरिएबल मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स वेरिएबल भी मान सकते हो जो कि जनसंख्या को फाइंड करेगी। कितनी है 7 बराबर है हमारे 7000 के, क्योंकि जनसंख्या हमारी 7000 थी। जब 7x बराबर 7000 है तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x वैल्यू बराबर आ जाएगा 1000। जब x की वैल्यू आ गई है 1000, हमें किसकी चाहिए, हमें किसकी चाहिए, हमसे तो भाई महिलाओं की पूछिए। महिलाएं हैं कितनी भाई, महिला का रेशियो आ रहा है 3, भाई फीमेल का रेशियो कितना है 3, भाई इसमें 3 से गुणा कर दो, बस फाइनली आंसर आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त 3000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3000 सॉरी रुपए नहीं, 3000 महिलाएं, मैं रुपए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक कर देना, एकदम सही जवाब आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक है, क्लियर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 82, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, आंसर करने की कोशिश करिएगा आप लोग। वर्ष 2014 में एक शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी थी भाई, देखो कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख। 2014 में एक शहर की जनसंख्या 80 लाख थी। यदि 2015 में क्या हो गया 8% की वृद्धि हो गई, फिर 2016 में 35% की कमी हो गई। भाई देखो कमी और वृद्धि पे ध्यान देना है आपको, ठीक है ना।
और 2017 में फिर से 65% की वृद्धि होगी, तो वर्ष 2017 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। भाई कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन पर टिका हुआ है, बस कैलकुलेशन करनी है आपको। कितनी है भाई, 80 लाख है, तो भाई 80 लाख, तो 80 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 80 लाख। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। जीरो में भी गलतियां मत करना भाई, कुछ लोग छोड़ देते हैं ना जीरो, फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। भाई सबसे पहले 8% की वृद्धि होगी, यानी कितना हो गया भाई, 108 बटे में कितना हो गया आपका 100। फिर 35% की कमी होगी, तो 100 में से 35 कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा हमारा 65। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कितना, 65/100। इसके बाद कितना हो गया भाई, 65% की वृद्धि होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 165, और बटे में कितना आ गया आपका 100। बस इसको कैलकुलेट करना है आपको। अब जितने जीरो उतने काट दो, तो 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6। भाई ये देखो, जीरो से जीरो आपके सारे कट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारे जीरो कट गए ना। अब आपको क्या करनी, इनकी 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 सबकी गुणा करनी है, केवल केवल गुणा। अब आप कहोगे भाई इनकी गुणा कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको हमेशा मैथ में एक बात बताई है, इकाई अंक। पहले तो ऑप्शन पे देखो भाई, देखो हमारी किस्मत रहती है कि शायद इकाई अंक ऐसा मिल जाए जो कि सारे अलग अलग हों, तो हमें वहां पर पूरी गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अभी मुझे गुणा किसकी करनी है, 8 की करनी है, गुणे 108 की करनी है, गुणे 65 की करनी है, गुणे फिर 165 की करनी है। अब ऐसे करोगे ना तो भाई करते रह जाओगे, समय तो हमारे पास कम है। तो इस कंडीशन में हमेशा इकाई अंक उठाओ, 8 8, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 5। बस इनकी गुणा कर दो, जो भी इकाई अंक होगा ऑप्शन से मिला लो, बस उसी पे टिक कर देना है। तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64, और ये हो जाएगा 55 25। अब देखो 64, 8 अट्ठे कितना हुआ, 64। अब 64 में हमने इकाई अंक लिया 4 का, तो ये हो गया 4 पंचे 20, 20 हो गया, तो यहाँ पे आपका कितना बचा, जीरो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 8 अट्ठे 55 25, 25 अट्ठे 200, और 200 अट्ठे 200 अट्ठे 1600 हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा वो है जिसके पीछे जीरो है, जिसके पीछे जीरो है। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म। अब आपने देखा यहाँ पर मेरे पास केवल दो ऑप्शन है, या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब कैसे करना है भाई, इनका उठा लो। 8 बट्टे कितना उठाया था आपने, 64, और ये कितना था हमारा, 55 25, 55 25, यही तो उठाया था ना। तो इसकी गुणा कर दो, 25 चौको 100, 100 की जीरो कैरी करेगा 10, 25 छिक्का 150, और 150 और 10 कितना हो जाएगा भाई, 150 और 10 160, 160 की जीरो, अब कैरी करेगा आपका 16। ठीक है, दो जीरो मिल गई आपकी। अब क्या करना है, अब यहाँ से तो इतना तो कन्फर्म होगा कि लास्ट में दो जीरो हमारी आ रही हैं, लेकिन दो जीरो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दो तो ऑप्शन आपने काट दिए हैं। अब भाई 8 8 की गुणा करा दो इसमें, 8 अट्ठे 64 की 4, 8 अट्ठे 64 की 4 कैरी करेगा 6, तो यहाँ पे आपका आ गया 6, और 8 एकम 8, 864। अब इसमें करा दो आप 65 की गुणा, कोई दिक्कत नहीं है, 65 की गुणा करा दो भाई इसमें। तुरंत करेंगे भाई, 5 चौको 20, कैरी करेगा 2, 5 छक्का 30, 2 32 की 2 कैरी करेगा 3, 8 पंचे 40 और 3 43, गुणा 6 चौको 24 की 4 कैरी करेगा 2, 6 चरंग 36, 37 38 की 8 कैरी करेगा 3, 8 छः 48, 48 3 51। ये आ गया आपका कितना, जीरो 6, 8 3 11, 4 1 5 1 6, और ये आ गया 5, 56 160। गुणा किससे करनी है, 165 से। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बढ़ गई है भाई, 56 160 गुणा किससे करनी है, 165 से। 5 जीरो जीरो, 5 इक्का 30 की जीरो, 5 एकम 5 3 8, 5 इक्का 30 की जीरो, 55 25 3 28, गुणा 6 जीरो जीरो, 6 चरंग 36 की 6 कैरी करेगा 3, और 6 एकम 6 3 9, और 6 चरंग 36 की 6 कैरी करेगा 3, 6 पंचे 30 और 3 33, फिर गुणा है, और यहाँ पर आपका कितना जीरो है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जीरो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, एक छिक्का 6। बस यहीं पर रुक जाओ, हमें अब कुछ नहीं करना, जोड़ दो, जीरो जीरो 8 8 6 14, और 14 6 20 जीरो। तो यहाँ पर देखो कितना, 4 आ रहा है, 400 आ रहा है, तो भाई सीधे 400 वाला देख लो। एक यहाँ से देखो, दो जीरो के बाद हमें 4 मिल गया, जब दो जीरो के बाद जब 4 मिल गया तो बस यही आंसर होगा।
बस यही आंसर होगा। बस इतनी अब कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, बस हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करनी पड़ सकती थी, लेकिन बस यहाँ से हमारे 400 मिल गया। तो 400 ऑप्शन किसके पास है? एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के पास आपको दिया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो कभी कभी ऐसी डिजिट फंस जाती हैं जिनमें से आपको थोड़ा सा समय आपको वहाँ पर देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 92 66 400। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? 83। प्रश्न नंबर 83 आपके सामने है। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर बढ़ती है और वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। कितने वर्ष में यह 15,20,875 हो जाएगी? हो जाएगी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं चारों। भाई देखो, कितने हो जाएगी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे निकल के आ रहा है भाई? इतने कितने वर्षों में ये चीज़ हो जाएगी? 15,20,875 कितने वर्षों में हो जाएगी? लेकिन 15% की दर से सालाना बढ़ रही है, प्रति वर्ष। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 10 लाख है। तो आपको क्या करना है भाई? जो पूछे ना कि कितने वर्ष में इतनी हो जाएगी, उसको कहाँ लिखेंगे? उसको लिखेंगे ऊपर। हमसे क्या पूछा है? समय। कितनी मांगी गई है? 15। इसमें भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 15,20,875 बटे बटे में आपकी वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। और हमसे पूछा है समय। जब समय पूछा तो समय का कोई भी मान लो एक्स, समय मान लिया एक्स बराबर बढ़ कितनी रही है? दर 15%। 15% बढ़ रही है तो दर के साथ समय भी बढ़ेगा, तो 115 बटे 100। इसमें भी समय कितना है हमारा? समय हो जाएगा, समय हमारा कितना है? एक्स है ना। तो हमें यहाँ से समय निकालना पड़ेगा। समय यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा? कितने वर्षों में हो जाएगी? यहाँ पर हमसे समय पूछा गया है। अब इसको करोगे आप लोग सॉल्व। अब जैसे ही आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा समय का। अब आप कहोगे सर कि इसमें से समय कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ। इसको अब आप कर लो बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन से करोगे ना, कैलकुलेशन से करोगे तो कैलकुलेशन में आप लोग यहाँ पर ज़रूर फंस जाओगे। हमें भैया कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, इसके लिए आप बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आप लोग। यहाँ पर x की जो वैल्यू है, ये क्या प्रदर्शित करेगी? ये प्रदर्शित करेगी हमारा समय। समय बोले तो वर्ष, हमें वर्ष ही बतानी है। तो भाई प्रतिवर्ष 15% की दर बढ़ रही है ना। तो अब यहाँ पर देखो सबसे सरल अंक कहाँ पर आपको नजर आ रहा है भाई? जहाँ पर ज़्यादा जीरो होंगे वो चीज़ हमें सरल लगती है। तो यहाँ पर देखो आपके सामने लिखा हुआ है कितना है? 10 लाख। और 10 लाख है, और 10 लाख और इसके जस्ट सामने बराबर का निशान है, और यहाँ पर लिखा है आपका 100। यदि मैं आपसे बोलूँ कि भाई 10 लाख ये किसका घन है, तो आप कहोगे सर ये तो 100 का घन है। तो इतना तो पता चल गया कि ये तो इसका क्यूब होगा। क्यूब बोले तो घात 3। घात कितना होगा दोस्तों? 3। आपने तुरंत पता कर लिया कि इसकी घात ये 3 होगी। अभी जबकि मैंने 115 को पता नहीं किया है, मैंने केवल किससे बात की? जो आपको सरल डिजिट लगे। तो आपने देखा अभी 100 है ना, तो 100 की यदि मैं 3 बनाऊंगा तो ये 10 लाख सीधा बन जाएगा। 100 की गुणा 3 बार करो, 100 गुणा 100 गुणा 100, तो कितना मिलेगा भाई? 10 लाख मिल जाएगा। मिल गया ना भाई? तो जब आपका नीचे 10 लाख मिल गया है, तो 100% श्योर है कि ऊपर वाली जो डिजिट है उसका भी क्यूब सेम यही प्राप्त होगा। चाहो तो आप गुणा कर लो, हमें गुणा नहीं करनी है क्योंकि श्योरिटी तो हमें नीचे से मिल गई है। बात समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कि इसका 100% जो आंसर है वो 3 वर्ष ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको सर ये डायरेक्ट कर कैसे दिया? भाई डायरेक्ट किया नहीं है, डायरेक्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको। भाई 100 है नीचे, तो 100 का यदि मैं क्यूब करूंगा तो मुझे 10 लाख मिलेगा। तो 10 लाख मिलेगा तो कब? क्यूब करने पर। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 का क्यूब कर रहे हो और 115 का अलग करो, भाई नहीं, पूरा ब्रैकेट में दिया गया है ना, तो आपको पूरे में सेम घात रहेगी। जब 100 की घात 3 है तो 115 की भी घात 3 होगी। चाहो तो आप इसका गुणा करके भी देखोगे ना, तो 15,20,875 ही आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए मैंने बोला कि आपको जो सरल डिजिट लगे ना, उसको पहले सॉल्व कर लो, वहीं से आंसर आपका निकल आ जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84। 84 आपके सामने है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष की जैसी जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव में जनसंख्या 14,520 थी,
पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव की संख्या कितनी थी, यानी कि पहले साल के शुरुआती दिनों में कितनी जनसंख्या थी। भाई आपको मैंने फ्रैक्शन बताई थी, भाई 10% की फ्रैक्शन निकाल दो, 12% की फ्रैक्शन निकाल सकते हो आप लोग। फ्रैक्शन में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10% की यदि मैं आपको जैसे ही फ्रैक्शन बोलूँगा तो आप तुरंत बोलोगे भाई 1/10। यदि मैं आपसे बोलूँ भैया 12% की फ्रैक्शन बता दो, तुरंत आप 12/100 करके कितना बताओगे भाई 3/25। इनको रट लो अच्छे से फ्रैक्शन को, इससे आपकी कैलकुलेशन में समय बचेगा। ठीक है ना, फ्रैक्शन हमने निकाल ली है। अब देखो पहले साल क्या बोल रहा है कि प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। भाई देखो पहले कितना था 10, 10 से कितना हो गया 1। भाई वृद्धि की बात कह रहा है ना भाई, 10 से कितना हो गया भाई 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि फर्स्ट ईयर यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई फर्स्ट। पहली साल क्या होगा, पहले संख्या हमारी 10 थी, 10 में जैसे ही 1 की वृद्धि होगी तो वो कितनी होगी 11। भाई फ्रैक्शन से कर रहा हूँ। अब कह रहा है कि दूसरे साल में यानी कि सेकेंड ईयर क्या होगा हमारा, सेकेंड ईयर 12% की कमी होगी। भाई 12% की फ्रैक्शन कितनी है 3/25, 25 से भाई 3 कम हो गई। भाई यहाँ पर कमी है तो माइनस कर दो, यहाँ पर वृद्धि है तो प्लस कर दो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। भाई पहले कितनी थी भाई 25, अब 25 में 3 की कमी होगी तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 22। ये बात समझ में आई आप लोगों को। भाई इनकी गुणा कर देंगे तो 25 दाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 250। 22 की गुणा 11 में कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 242। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 242 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में, हमारा दूसरा वर्ष कहाँ पर है भाई, ये तो हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, तो दूसरा वर्ष का अंत कितना है 242 पे, 242 पर है। आप कह रहे हो 242 यूनिट है, वो कह रहा है नहीं 14,520 है, यानी कि जो 242 यूनिट जो है ना, ये मान हमें दिया 14,520 का, ये दूसरे वर्ष के अंत में। दूसरा वर्ष हमारा 242। जब 242 यूनिट का मान 14,520 है, हमें तो 1 यूनिट का मान चाहिए, तो हमें कितना चाहिए 1 का मान, तो 1 का मान किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 242 छिक्का होता है 1452, तो 1 यूनिट का मान आएगा 60। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 60। तो पहले वर्ष, तो ये हो गया हमारा पहला वर्ष, तो पहला वर्ष हमारा कितना था 250 का, तो भाई पहले वर्ष कितना हो जाएगा भाई, इसमें आपको सीधे गुणा कर देनी है, 25 छिक्का 150। भैया सीधे गुणा कर दो इसकी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 250 गुणा 60, 25 छिक्का 150 और 2 जीरो इसके पीछे लगा देंगे, बोलेंगे 15,000। 15,000 किसके पास है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, इसको आपको टिक कर देना है। हो गया भाई आंसर, हो गया ना सिंपल, फ्रैक्शन से कर किया तो भाई बहुत आसान हो गया। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है एक्स वाई जेड विश्वविद्यालय में केवल 2 छात्रावास पी और क्यू है, जिनमें वर्ष 2021 में बराबर जनसंख्या में छात्र रह रहे थे। XYZ विश्वविद्यालय के दोनों छात्रावास में रहने वाले छात्रों की कुल संख्या 2021 से 22 में 33% गिरकर 8,375 रह गई। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई। लैंग्वेज में केवल बढ़ा रखा है, बड़ा क्वेश्चन है और आंसर 2 लाइन का है। भाई देखो 33% क्या हो गया, गिर गई है। हर चीज़ तो मैंने आपको बता रखी है कि दुनिया में हर चीज़ 100% होती है, यदि उसमें 33% की गिरावट हो गई तो वो कितनी हो जाएगी, कितनी बचेगी आपके पास, आपको सिर्फ वो चीज़ हमारे पास केवल 67% बचेगी। लेकिन क्वेश्चन ने में बोला कि नहीं, वो 33% गिरकर 8,375 रह गई है। आप कह रहे हो भैया 67% रह गई है, वो कह रहा है नहीं 8,375 रह गई है। तो कहने का मतलब है कि जो 67% की जो वैल्यू है ना, वो बराबर किसके है, 8,375 के बराबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है। बस हमें चाहिए किसकी, भैया हमें तो चाहिए 100% की वैल्यू, हमें तो चाहिए 100% की वैल्यू। क्यों, क्योंकि 2021 में छात्रावास पी में कितने छात्र थे, तो पी में जितने भी होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। तो भाई यहाँ से मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 8,375 बटे में आ जाएगा आपका 67 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, गुणा कर देना है भाई 100 से। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे भाई 100% छात्रों के लिए, ठीक है ना, 100% छात्रों के लिए। तो इसको आप डिवाइड करना है, तो 67 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 67 एकम 67, कितना शेष बचेगा, तो 67 3 हो गया आपका 70 और 13 वहाँ पर 13 3 कितना हो जाएगा आपका 16, 167 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 67 दूनी, तो 67 दूनी कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, 7 दूनी 14, 134 कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 2 बार। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 छिक्का 30,
और 30 और 5 35, तो ये आपका जाएगा 125 बार। 125 की गुणा 100 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 एकम 125 और 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, तो ये आ गया हमारा 12,500। 12,500। अब कह रहा है कि 2021 में पी में कितने छात्र थे, तो भैया हमें किसके लिए बताना है, पी छात्रावास के लिए कितने थे, 12,500। 12,500। लेकिन XYZ जो विश्वविद्यालय में, उसमें छात्रावास कितने थे, उसमें 2 छात्रावास थे, एक तो हमारा पी था, दूसरा क्यू था। हमसे किसका पूछा, पी का। लेकिन ये 12,500 है ना, ये पी और क्यू दोनों का है, हमें तो केवल पी का चाहिए, तो भाई 2 से भाग दे दो, जो भी निकलेगा वो निकल के आ जाएगा। भाई कितनी बार जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 6250। ये फाइनल आंसर आएगा हमारा, पी का पूछा है ना 6250। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 86। एक शहर में स्कूलों की संख्या शहर की जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती 2020 में 125 स्कूल थे, शहर की जनसंख्या 1,80,000 थी। 2023 में शहर में स्कूलों की संख्या 180 है और 2020 से 2023 तक शहर की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है आप लोगों के लिए। भाई देखो, बात क्या कह रहा है, अनुक्रमानुपाती है। भाई 125 स्कूल थे और शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1,80,000। यानी कि शहर शहर कोई भी देखो, जब शहर की बात आती है ना, शहर की और जनसंख्या अनुक्रमानुपाती की, तो भाई देखो कितने थे स्कूल पहले, तो सबसे पहले थे हमारे 125 स्कूल। इसके साथ में कोई भी एक वेरिएबल आप कुछ भी मान लो, हमसे पूछी शहर की जनसंख्या है ना, तो शहर की जनसंख्या कुछ भी मान लो, यहाँ पर मैंने मान लिया ए मान लिया, ठीक है ना। तो और शहर की जनसंख्या कितनी थी, 125 से बराबर 1,80,000। 1,80,000 ये आपका हो गया, 1,80,000। तो यहाँ से हमें देखो 125 यूनिट का मान है 1,80,000, हमें चाहिए 1 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 ए बराबर भाग दे दो, इससे भाग दे देना है आपको, 125 से काट देना है इसको, तो ये तो एक बार ही कटेगा, 125 से कम 125, कितना शेष बचेगा, ये आपका शेष बचेगा 25 5 30 और 50 5 55, कितना शेष बचेगा 55, तो ये हो जाएगा 550। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा आपका 4 बार, 250 और दूनी 500, ये जाएगा आपका 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका 14। फिर से जाएगा 4 बार, 1440, एक जीरो बचेगा आपका, तो ये हो गया हमारा 1440। ठीक है, ये आ गया हमारा एक आर्क, एक ए का मान आ गया हमारा, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 1440। अब कह रहा है कि 2020 से 2023, 2020 से 2023 तक शहर की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई, यही तुमसे पूछ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि 2023 में शहर में स्कूलों की जनसंख्या, स्कूल की जो संख्या थी वो तो 180 थी। 2023 में कितनी स्कूलों की संख्या थी, 180। आप कह रहे हो भाई 180 थी, वो कह रहा है 1 यूनिट का मान 1440 है कि 1440 थी, तो बस यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसमें आपको 180 स्कूलों की इसमें गुणा कर देनी है। जो इससे गुणा करने से जो भी योग आएगा उसको क्या करेंगे, जो टोटल जनसंख्या होगी उससे हमें करना है माइनस। कैसे, देखो सबसे पहले इसकी गुणा कराओ आप, ये कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो चौको जीरो, जीरो जीरो, 8 जीरो जीरो, 8 चौको 32 की 2, कैरी करेगा 3, 8 चौको 32, 32 3 35 की 5, कैरी करेगा 3, 8 एकम 8 और 8 और 3 11, 0 4 4 और 1, 0 0 4 2 6 5 4 9, और ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, यहाँ पे बचेगा 4 और 1 5, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 259 600, इसको यहाँ से मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, कितना आया, 259 200, यानी कि इनका जब आप गुणा कराओगे तो ये आएगा 259 200, 259 200। ठीक है, इनकी आप गुणा करना, मैंने गुणा करके आपको बता दिया, तो इतना मान आएगा 2,59,200। अब इसको आपको क्या करना है, 2,59,200 को आपको प्रारंभिक संख्या जो दी गई थी, जनसंख्या कितनी थी 1,80,000,
इससे करना है माइनस 1,80,000, 1,80,000 बटे में प्रारंभिक संख्या हमारा 1,80,000, 1,80,000 और गुणा 100% निकालने के लिए। ऐसे ही तो निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का मतलब क्या है भाई, बड़ी हुई संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे प्रारंभिक संख्या इंटू 100। तो भाई बड़ी हुई संख्या हमारी कितनी थी, 2,59,200 थी, कितनी प्रारंभ में 1,80,000, डिवाइड किया इंटू 100, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको। भाई इससे ये माइनस कर दो आप लोग, भाई इससे ये माइनस कर दो, जीरो से आपका जीरो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस कर लो, इसका कितना है 259, 200, ये कितना है आपका 1,80,000, माइनस कर दो, 0 0 2 9, 15 में से 8 जाएगा 7, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी 79,200 बचा आपका। कितना बचा, ये ऊपर बचा हमारा 79,200, बराबर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 79,200 बटे 1,80,000 गुणा 100। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, 1 2 1 2 1 2 1 2, 18 से इसको भाग दे दो, 18 से कितनी बार है, 18 चौको 72, 18 चौको 72, कितना शेष बचा 7, फिर जाएगा 18 चौको 72, बस हो गया भाई 44%। दैट्स ऑल भाई, 44% बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हो गया आंसर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलेगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87। अब यहाँ से दोस्तों हमारे जो प्रश्न है वो है मिसलेनियस बोले तो विविध वाले, क्योंकि हमारे परसेंटेज के जितने भी टाइप्स थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें आपके विविध क्वेश्चंस चलेंगे मिक्सअप। कह रहा है कि एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है, तो स्कूल में गैर स्नातकोत्तर कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखो, इसमें हमें नहीं पता है कि कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं, ठीक है ना। बस इतना पता है कि एक वो स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं और 80%, 45% कर्मचारी महिला और 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी उसमें से स्नातकोत्तर हैं। तो स्कूल में बिना स्नातकोत्तर कर्मचारियों के कितने परसेंट हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, अब इसमें आपको महिला और पुरुष की संख्या को मानना पड़ेगा। अब आपको सर कितना माने, भाई देखो परसेंटेज में है ना, यदि मैं इसमें 100 मानूंगा तो 100 से 100 आपका कट जाएगा, लेकिन जो बाद में आपकी जो डिजिट बचेंगी ना, उनको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो वो चला जाएगा पॉइंट में, और जब संख्या पॉइंट में हो जाएगी तो वहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन में फंसोगे और क्वेश्चन हो सकता है आपका गलत भी हो जाए। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे तो हम इसमें महिला और पुरुष की जो संख्या वो 100 मानते, लेकिन 100 किस लिए नहीं मान रहे, क्योंकि परसेंटेज में बटे में 100 जाएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, जब 100 से 100 कट जाएगा तो सिंगल डिजिट बचेगा, जब सिंगल डिजिट बचेगा तो हमारी जो आंसर है वो पॉइंट में चला जाएगा, और पॉइंट में हमें लाना नहीं है क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है। तो आप क्या करोगे भाई, मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको महिला और पुरुष, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, एक मिनट भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा टच हो गया ना, तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया लगता है कहीं, एक मिनट में क्वेश्चन को चेक कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन कौन सा था इसमें से, शायद यही था ना। ठीक है अब सही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि माना महिला, महिला और प्लस पुरुष, ठीक है ना, महिला और पुरुष, महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या, महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या मैंने कितनी मानी, यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ संख्या 200। अब इस 200 से क्या होगा कि हमारा जो आंसर है ना वो पॉइंट में नहीं आएगी, हमारी कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं फंसेगी। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर 200 है, केवल यहाँ पर 2 जीरो कटेंगी, और 2 का हम किसी भी संख्या में जब गुणा करते हैं ना तो वहाँ से हमें लास्ट में इकाई अंक जीरो ही मिल जाता है ज़्यादातर, है ना। तो चलिएगा अब इसको हम करते हैं सॉल्व। अब ये कितनी हमने संख्या मानी 200, अब कह रहा है कि 45% कर्मचारी महिला है। भाई 200, ये 200 किसकी, पुरुष और महिला दोनों की है, यहाँ से हमें केवल महिला निकालनी कि महिलाएं कितनी हैं। तो भाई इस टोटल संख्या में से 200 महिला और पुरुष में से 45% महिला कर्मचारी हैं, तो ये हो गया हमारा 45/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो ये कितना हो गया 45 दूनी 90, यानी कि हमारी जो फीमेल है ना, महिला कितनी आ गई दोस्तों हमारी 90। अब यहाँ पर जैसे मैं 100 मानता तो 100 से 100 कट जाता तो केवल 45 रहता, तो इससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी ना, 90 आ गया ना, इकाई अंक जीरो मिल गया, तो इससे हमारी कैलकुलेशन आसान है। तो ये होगी महिलाएं। अब यहाँ से निकालेंगे कि गैर स्नातकोत्तर महिलाएं कितनी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गैर स्नातकोत्तर,
गैर स्नातकोत्तर महिलाएं, स्नातकोत्तर महिलाएं। राइटिंग भाई समझ जाना भाई, मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ ना तो लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, उंगली से लिख रहा हूँ ना कोई पेन से। गैर स्नातकोत्तर महिलाएं। अब टोटल महिलाएं हैं कितनी है, तो भाई हमारे पास 90 महिलाएं। उसमें से कह रहा है कि 60% कर्मचारी पुरुष, 80% महिला कर्मचारी अ, स्नातकोत्तर है। तो जब 80% स्नातकोत्तर है तो गैर स्नातकोत्तर कितने होंगे, 20 होंगे। 20 होंगे कि नहीं, सोचने वाली बात क्या है भाई, 20 होंगे। भाई जब 80 स्नातकोत्तर है तो बिना स्नातकोत्तर वाले 20 होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो जीरो, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो ये आ गया दोस्तों हमारा इसका मान 18। अब इसके बाद कह रहा है कि गैर स्नातकोत्तर पुरुष निकालते हैं। भाई गैर स्नातकोत्तर पुरुष, गैर स्नातकोत्तर पुरुष की यदि मैं बात करता हूँ तो भाई गैर स्नातकोत्तर पुरुष कैसे निकालेंगे, भाई संख्या तुम्हारी 200 है। अब 200 में से तो सीधी सी बात है, एक तो 90 महिलाएं चली गई। अब 200 में से 90 तो महिलाएं ही हैं, तो पुरुष कितने बचे, 110। इतना तो कन्फर्म हो गया कि जो पुरुष जो संख्या वो कितनी है, 110 पुरुष है। जब 110 पुरुष है उनमें से 60% पुरुष तो पढ़े लिखे हैं, स्नातकोत्तर है। जब 110 में से 60% स्नातकोत्तर है तो गैर स्नातकोत्तर कितने हो गए, 40 हो गए। तो ये हो जाएगा 110/40/100। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 11 चौको कितना हो जाएगा हमारा, 44। ये आ गया 44। अब यहाँ से देखो 44, ये हमारे कैसे हो गए, 44 तो हो गए हमारे गैर स्नातकोत्तर पुरुष और 18 हो गई हमारी गैर स्नातकोत्तर महिलाएं। तो टोटल कितने हो गए भाई, इनको जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ दो आप। 8×4 = 12, 4×1 = 5, 1×6 = 62। ये हो गए 62। लेकिन ये 62 जो लोग हैं ना, ये 62 ये इन 200 में से के हैं, इन 200 में से की बात हो रही है, इन 200 में। तो 62 का 200 निकाल देंगे तो 62/200 × 100। तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। जीरो से जीरो, 2 से काटेंगे 31 बार जाएगा, 31×2 = 62, यानी कि 31%। 31% ऐसे कर्मचारी हैं जो गैर स्नातकोत्तर हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है कि स्कूल ए के छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% उत्तीर्ण हो गए, यानी कि 65% पास हो गए उसमें से। अब इतना तो पता है कि 65% यदि पास हैं तो 35 अनुत्तीर्ण हैं। अब एक एक लाइन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाते जाओ। भाई यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों टोटल स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई स्टूडेंट। स्टूडेंट जितने भी रहे होंगे अपने आप में 100% रहे होंगे। अब उसमें से कह रहा है कि पास, पास वाले कितने, उत्तीर्ण वाले 65%। भाई 100 छात्र थे, 65 पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल कितने होंगे, 100 - 65 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 35। 35 तो फेल वाले हो गए। अब कह रहा है कि स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए हैं। 100% अधिक छात्र, भाई जब 100% अधिक छात्र है तो इसमें भाई क्या हो गए, 100% और ऐड हो गए इसमें, 100% और ऐड हो गए। भाई बी वाले स्कूल के आ गए। अब इसमें भाई बी स्कूल के छात्र कितने हो गए, 100 ये 100 ये, तो ये टोटल कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 200 छात्र। अब ये 200 छात्र हो गए। लेकिन अब बोल रहा है कि बी उसी परीक्षा में शामिल हुआ और यदि ए और बी परीक्षा में शामिल होने पर कुल छात्र 75% उत्तीर्ण हुए। यानी कि जब ए प्लस बी आपस में मिल गए हैं, जब ए प्लस बी छात्र आपस में मिल गए हैं तो उनमें से ना 75% लोग कैसे हो गए दोस्तों, पास हो गए भाई। 75% कैसे हो गए भाई, पास हो गए हैं। अब आप बताओ 200 तो ये हो गए हमारे बी वाले छात्र के, बी स्कूल के, और ये हो गया हमारा ए स्कूल का। तो टोटल छात्र कितने हो गए, तो 100 तो हमारे ए स्कूल में थे और बी स्कूल में 100 के 100% ज़्यादा, यानी कि 200 थे। तो 100 ए स्कूल के और 200 बी स्कूल के, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 300। टोटल स्टूडेंट हो गए 300, उनमें से 75% पास हो गए। तो 300 का 75% निकाल दो, आंसर आ जाएगा कि स्कूल बी में फेल कितने हुए थे, 1 2 1 2, 75×3 = 225। अब ये 225 आ गया। अब ये 225 आ गए हमारे। अब यहाँ से हमारे निकालेंगे कुल उत्तीर्ण वाले ए में, कि कुल उत्तीर्ण, अभी आंसर नहीं आए, नहीं तो आप सोचो कि आंसर आ गया है। ठीक है, ये 225 आ गए हमारे कि ए बी में 225 छात्र पास हुए हैं। कुल ये ए और बी के कुल छात्र हैं ए प्लस बी में, कि 225 बच्चे पास हुए हैं। अब उनमें से कह रहा है कि 65 तो पास ए में हुए हैं 225 में से। अब इसमें से यदि मैं 65 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 65 तो ये ए वाले थे, तो ये कितना शेष बचेगा, 5 जीरो, 12 में से 6 जाएगा 6 और 1। अब बचे मेरे पास 160, ये 160 है बी वाले, ये 65 तो ए वाले थे, ये 65 तो हमारे ए वाले थे। अब हमारे पास बी के कितने बचे हैं, 160। इस पर मैं ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, ये हाईलाइट रहेंगे आपके लिए।
अब बात करते हैं कि स्कूल बी में फेल कितने हुए हैं। स्कूल बी में, तो स्कूल बी में टोटल छात्र कितने थे भाई? 200। स्कूल बी में जो छात्र थे वो कितने थे भाई? हमारे 200 छात्र थे। अब 200 में से तो हमारे 160 पास हो गए हैं भाई। 200 में से 160 तो ये हमारे पास हो गए हैं, पास हो गए हैं टोटल में से। टी से हो गया टोटल, ये हो गए हमारे पास वाले। तो भाई फेल कितने हो गए? 260 माइनस 160 कर देंगे, कितना हो गए? 40। ये जो 40 है ना, 40, ये कौन हो गए? ये हो गए हमारे फेल वाले। कि बी वाला जो कॉलेज है ना, उसमें ना भाई 40 लोग फेल हो गए हैं। तो भाई हमें तो परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं। फेल तो 40 हुए, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे? 200। तो ये हो जाएगा 40/200। भाई यही तो 200 है टोटल, तो 40/200 गुणा कर दो 100 से। परसेंटेज ही तो निकालना है, परसेंटेज निकालने में क्या बुराई? एक दो, एक दो, चार पंचे 20, सॉरी 40/200 है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 दूनी 40, ये आ जाएगा हमारा 20%। 20 दूनी 40, 20% आ जाएगा भाई। कितना आएगा? 20%। ऑप्शन नंबर ए के पास है, ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20% स्कूल बी से अनुत्तीर्ण छात्र हुए हैं। क्लियर? चलिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89। 89 कह रहा है कि एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों में 40% लड़के, शेष लड़कियां हैं। भाई टोटल 100% है हर चीज़। हर चीज़ जब आपकी 100% है, तो 100% में से क्या बोल रहा है कि 40% तो आपके बॉयज़ हो गए। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएगी 60। तो ये होगी हमारी गर्ल्स और ये हो गए हमारे बॉयज़। क्लियर? कोई डाउट? अब कह रहा है कि लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 53/3 है। मैं 53/3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 त्रिका 9, 3 × 5 = 15, 159 और 101, 160/3। 160/3 में लिख सकता हूँ इसको। इसको मैं 160/3 लिख सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा गर्ल्स की। तो गर्ल्स यानी कि जी। तो गर्ल्स कितनी हमारी? 60 है ना, 60। तो 60 गुणे 53/3 का कितना हो जाएगा? 160/3। 160 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 3, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। कितना आ जाएगा हमारा? एक, 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 खत्म। 3 दूनी 6 और 16 दूनी 32। ये कितना आ गया दोस्तों हमारा गर्ल्स का? 32 आ गया। अब कह रहा है कि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत X% है यदि विद्यार्थियों की समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत में 56% पास हुए हैं। यहाँ पर देखो मेन बात है एक्स की। तो एक्स यानी कि लड़कों का हमें बताना है कि कितने परसेंट लड़के पास हुए हैं। तो यानी कि एक्स की वैल्यू, तो देखो कुल कितने पास हुए हैं टोटल। यदि मैं आपसे टोटल वैल्यू पूछी ना, तो टोटल 56%। समग्र, समग्र का मतलब होता है सभी विद्यार्थी। तो टोटल कितने पास हुए भाई? 56% बोल रहा है। टोटल 56% पास हुए हैं। तो ये 56% जो भी हैं, ये किसके? 100 के। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100%। तो 100 का 56%, तो 100 का 56% कितना होगा? 100 का 56%, तो 56% का 100, 100 का, तो ये 100 का 56% 56 ही रहेगा। तो ये कितना रहेगा? ये तो 56 ही रहेगा भाई। भाई 100 × 56/100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, क्या रहेगा? ये तो हमारा 56 ही रहेगा। तो बस हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू। भाई इससे ये माइनस कर देंगे, 56 - 32। कितने का अंतर है भाई? 56 माइनस का 32। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2। ये आ गया हमारा, सॉरी 6 में से 2 गया 4, 24 आ गया। तो 24, ठीक है। हमें किसका बताना है? एक्स का मान। एक्स किसके लिए? लड़कों के लिए। तो लड़के हैं कितने हमारे? 40 है। लड़के हैं कितने? 40। तो ये हो जाएगा 24, बॉयस लिख लेंगे बी, बटे में कितना आ जाएगा? 40, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 60%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 60% लड़के पास हुए, नहीं एक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि एक संख्या को पहले 30% घटाया, पहले 30% घटाया, फिर 40% बढ़ाया, परिणामी संख्या को 5% बढ़ाया, कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? भाई बेसिक क्वेश्चन है। भाई हमें पता नहीं संख्या, तो संख्या आपको क्या मान लेनी है? 100। मैंने संख्या को कितना मान लिया? भाई मैंने संख्या को 100 मान लिया। पहले 30% घटाया तो कितना हो गया भाई? 70/100। फिर 40% बढ़ा दिया, फिर कितना हो गया भाई? 140/100। 140/100। परिणामी संख्या को फिर से कितना हो गया? 5% बढ़ा दिया। तो 5% बढ़ा दिया तो कितना हो गया भाई? 105/100। 105/100। तो पूछ रहा है कि कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। भाई कितने परसेंट की वृद्धि या कमी? हर चीज़ 100% होती है, 100% से माइनस करना। भाई इसको कैलकुलेट कर लो पहले, कैलकुलेट कर लो भाई इसको। भाई इसको काटेंगे, 100 से 100 उड़ा दो तुरंत, उड़ गया भाई। इसको काटेंगे, 20, 20 × 7 = 140 और 20 पंचे 100। इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 बार कट गया आपका। और क्या कट सकता है?
10 दूनी 20 और 10 सत्ते 70। ठीक है, ये आपका हालांकि पॉइंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब जो कटेगा उसको काट लेंगे। अब कुछ नहीं कट रहा है। 7 सत्ते 49। ठीक है, या प्लस की गुणा कर लो। 21 21 सत्ते 7 एकम 7 दूनी 14, 147 147 और गुणा 7। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 10। और इससे गुणा करेंगे 7 सत्ते 49 की 9, कैरी करेगा 4, 7 चौको 28, 28 4 32 की 2, कैरी करेगा 3, 7 एकम 7 3 10, यानी कि 10 29। और बटे में कितना है आपका 10, तो फिर जीरो कटेगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 102.9। कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 102 और दशमलव में आ जाएगा 9। ये मान आ गया निकल के। तो ये अब बताओ, हर चीज़ मैंने माना कितना था, मैंने 100% माना था। अब आप बताओ, हर चीज़ 100% है, 100% से कितना हो गया भाई, 100% से ये हो गया 102.9। तो बताओ वृद्धि हुई या कमी, तो आपको सर इसमें तो प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 2.9। 100 तो है, ये 2.9% की क्या होगी दोस्तों, इसमें वृद्धि हो गई है। तो बस यही आंसर होगा हमारा। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। 91 आपके सामने दिया गया है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यदि ए बी से 23.2% कम है, ठीक है, बी सी से 25% ज़्यादा है, डी ए से 33.3% अधिक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। अब इसको ना बाई ऑप्शन कर पाओगे आप, ऐसा करोगे ना तो हो सकता है आप कैलकुलेशन में फंसे रहो। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को यदि मैं बेसिक करूंगा ना तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आपको देखो भाई क्या करना है, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहले देखो कह रहा है कि बी सी से 25% ज़्यादा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बी जो है ना, ए बी सी और यहाँ पे लिख लिया डी। बी जो है ना वो सी से 25% ज़्यादा है। यदि सी 100 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 125। हमें ना तो ए से मतलब है, हमें मतलब किससे है, ऑप्शन से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, कि कौन सा कथन सही है। अब आप या तो एक एक ऑप्शन को उठाते चेक करते जाओ। सी एफ से देखो, एफ है क्या, एफ का तो नाम ही नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया पहला ऑप्शन। भाई एफ की बात नहीं, यहाँ पर केवल ए बी सी डी 4 बंदे हैं, एफ कहाँ से आ गया, तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। अब आता है दूसरा ऑप्शन, डी बी से 2.4% अधिक है भाई। अब इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, बाई ऑप्शन, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ बाई ऑप्शन करूँगा इसको। ठीक है ना, बाई ऑप्शन। अब कह रहा है कि डी बी से 2.4% अधिक है, मैंने बी ऑप्शन को उठा लिया है। ठीक है ना, बी ऑप्शन को मैंने उठा लिया। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ डी और बी की। भाई इससे 2.4% अधिक है, डी की वैल्यू पता ही नहीं है हमें कितना है। जब डी की वैल्यू पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, हमें डी की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें बस बताना है कि 2.4% अधिक है। तो यदि मैं 125, यानी डी जो है ना बी से 2.4% अधिक है, तो आप 125 का निकालो कितना आ रहा है, तो 125 का 2.4% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 102.4 बटे में आ जाएगा आपका 100। भाई यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, एक जीरो। ये कटेगा आपका कितनी बार, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से कटेगा 5 अट्ठे 40, 8 से इसको काट दूंगा। देखो 125 यदि मिला तो समझ लो ये बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 8 अट्ठे सॉरी 8 अट्ठे 64, ये कितना आ गया, 128। यानी कि हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 128। अभी देखो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। अब पता कैसे करोगे कि ये 2.4% ही ज़्यादा है। तो ये कितना आ गया, 128। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, डी की वैल्यू आ गई 128। ठीक है ना, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 128। अब हमसे पूछा है कि डी बी से 2.4% अधिक है। आप बताओ डी बी से कितना ज़्यादा है, ये 128 है, ये 125, कितना ज़्यादा है। आप तुरंत बोलोगे भाई ये तो इससे 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, आपको सर ये तो इससे 3 ज़्यादा है। तो जो 3 ज़्यादा है वो लिखेंगे ऊपर, किससे, बी से। बी से 3 ज़्यादा है ना, तो 3/125 गुणा कर देंगे 100। भाई इसको सॉल्व करो, यदि इससे 2.4% मिल गया तो समझ लो कि जो मैंने 2.4% की जो वैल्यू इसमें रखी थी वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही रखी थी। भाई इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/125। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 300/125। भाई इसको सॉल्व कर लो, 5 से काट देंगे हम। पचम 5 दूनी 10, पचम 25, 5 छिक्का 30, जीरो। अब कट जाएगा, 25 दूनी 50, 10 बजेगा, 25 चौको 100। देखो 2.4% आ गया, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो कैसा हो गया, सेटिस्फाइड हो गया है।
इससे क्या पता चला दोस्तों कि हमारा जो ऑप्शन है वो कैसा है भाई, सेटिस्फाइड है। इसको मैंने किया बाई ऑप्शन, और बाई ऑप्शन बिल्कुल सरल तरीका है। पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन उठाया और देखो 2.4% रख के देख लिया, बिल्कुल सही आ गया। बात समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखो 92। 92 कह रहा है कि अर्जुन, राइमा और सोहन, भाई तीन बंदे हैं, यहाँ पर तीन लोग हैं। एक अर्जुन है, राइमा है और आपका सोहन है। इनके बीच 18,910 रुपये की राशि इस प्रकार बांटी जाती है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम मिला है। यदि राइमा को यदि 100% मिला होगा, इसको 20% कम यानी कि 80 मिला होगा अर्जुन को, ठीक है ना। जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% ज़्यादा, तो 25% ज़्यादा यानी कि राइमा के हिस्से से, तो राइमा 100 है तो इसका कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 25% इसका ज़्यादा है। कट सकता है तो काट दो, दो से काट देंगे, दो एकम दो, दो दूनी नहीं, दो से मत काटो, इसको काटेंगे किससे, ये किससे कटेगा, पाँच से कटेगा। पाँच एकम पाँच, पाँच इक्का 30, पाँच दूनी 10 और पच्चम, और 25 पंचे 125, ये आपका कट गया भाई पाँच से। तो ये बन गया हमारा 16, 20, 25, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जबकि सोहन के राइमा के हिस्से से 25% ज़्यादा, तो सोहन का हिस्सा कितना है, हमसे सोहन का हिस्सा पूछा है, ठीक है। हमसे किसका पूछा भाई, सोहन का हिस्सा पूछा है। भाई टोटल देखो कितना है, टोटल सबको जोड़ देंगे। 6, 5, 11 की एक, दो दो चार एक पाँच एक छः, ये आ गया हमारा 61। 61 यूनिट का मान कितने बराबर है, 18,910। भाई टोटल राशि है ना, तो टोटल राशि कितनी है, 18,910, इसके बराबर है। हमें चाहिए एक यूनिट का मान। एक यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 18,910 और बटे में आ जाएगा 61। हमें निकालना किसका, हमें निकालना है सोहन का। तो सोहन कहाँ पर है, सोहन ये रहा 25 वाला, तो गुणा कर दो भाई 25 से, ना कि 100 से। 100 से नहीं करनी, क्योंकि हमें सोहन का निकालना है कि सोहन का कितना रुपया बना। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। भाई देखो इसको काटो, किससे कट रहा है ये बताओ, किससे कटेगा। 61 है ना, तो 61 से कितनी बार, 9 एकम 9, 9 छक्का 54 नहीं, 8 एकम 8, 8 6 48, 61 60 दूनी 120, 3 एकम 3, तिछंग 18, 61 से भाग देना है ना, 18,910 डिवाइड करना है 61 से। तो 61 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, तिछंग 18, ये कितनी बार आ गया दोस्तों, 3 बार। 61 3 एकम 3, तिछंग 18, 183। यहाँ पर 6 बचा, 61 हो जाए, 61 एकम 61 और जीरो, ये आ गया हमारा 310। कितना आया मेरे प्यारे भाई, 310 दोस्तों यहाँ पर आपको आ गया। 310 की गुणा 25 में कर देनी है, अब इसकी इसकी गुणा 25 में कर देनी, कितना हो जाएगा, 25 0 0, 25 एकम 25 की 5, करी करेगा 2, 25 या 75, और 270, कितना आ गया 7750 है भैया। देखो 7750 ऑप्शन में, तो आपको सर जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए के पास है, 7750 इस क्वेश्चन का फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है। भाई ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। 4800 ग्राम चावल है इसमें, 4800 ग्राम गुणा 20% चावल और डाल दे, मतलब डाले का मतलब है बढ़ गए उसमें चावल, तो 120 बटे 100। 10% निकाल लिए तो 10% कम हो गए, यानी कि 90/100। फिर 15% वापस डाल दिए गए, यानी कि फिर से बढ़ गए, कितना हो गया 115 बटे में आपका 100। अंत में 25% निकाल लिए, यानी कि कम हो गए, बोले तो 75/100। बस कैलकुलेट करना है इसको। अब तो इसको कैलकुलेट करना बस, और कुछ नहीं है। इसको करेंगे सॉल्व, इसको काट देंगे भाई, दो जीरो से आपके ये दो जीरो आपने काट दिए, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 25 तिया 75, 25 चौके 100। और कुछ कटेगा क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 कट गया आपका। अभी नीचे एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि 10। तो इसको काट देंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 24। अब नीचे बचा 4, 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 6 24। यहाँ पर केवल बचा है नीचे 5, 5 से कुछ कटेगा नहीं कटेगा। भाई सबकी गुणा करा दो, ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 23 दूनी 46, 23 तिया 69, तो 69 × 6, ठीक है, 6 × 6 कर दो इसका। तो सबसे पहले 6 की गुणा करा दें, 6 नम्मा 54 की 4, 6 की केवल गुणा करा दो इससे, ठीक है ना, 6 नम्मा 54 की 4 और कैरी करेगा 5, 6 छरंग 36, 36 5 41। अब इसमें भी 6 की गुणा करा देंगे,
छः चौको 24 की 4 कैरी करेगा 2, 6 एकम 6 2 8 और 6 चौको 24, ये आ गया 2484। क्लियर। बटे में कितना आएगा हमारा, बटे में आएगा 5। अब इसको आप भाग दे दो, 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, कितना बचा, 4 बजा 48, 5 निम 45। ज़्यादा गलत हो गया भाई क्या कहीं पर, एक बार फिर से चेक करते हैं भाई। 5 चौको 20, 4 बचेगा 48। लगता है गुणा में ही करने में कोई दिक्कत हुई है, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। 6 गुणे 6, अच्छा यहाँ पर अभी 9 रह गया भाई, यहाँ पर अभी आपका 9 भी तो रह गया, ये 9, इसकी तो गुणा की ही नहीं मैंने, तो अभी 2484 में इसकी भी तो गुणा होगी भाई, इसमें भाई अभी 9 की गुणा और होगी भाई, 9 की भाई सिंगल सिंगल गुणा करो तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए भाई, इसकी भी गुणा होगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 चौको 36 की 6 कैरी करेगा 3, ये 9 मैं भूल गया था, ये वाला 9। ठीक है, 9 चौको 36 की 6 कैरी करेगा 3, 9 अट्ठे 72, 72 और 3 75 की 5 कैरी करेगा 7, 9 चौको 36, 36 7 43 की 3 कैरी करेगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, ये हो गया 22 356। अब बटे में नीचे कितना बचा हमारा, 5। भाई 5 से इसको भाग दे दो, अब आंसर आ जाएगा आपका भाई। इसको काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 2 बचेगा, फिर से जाएगा 5 चौके 20, 3 बचेगा, फिर से जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, फिर एक 6 है तो 5 एकम 5, देखो 4471.2 करके आएगा कुछ, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के पास। आ गया ना भाई, देखो थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कतें आती हैं, अब ये प्रैक्टिस से ही होगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 94। अगला प्रश्न है 94। रजनीश ने प्रति माह सोने, 94 कह रहा है कि रजनीश ने प्रति माह सोने में निवेश करने का फैसला किया और वह 65,000 मूल्य वाला सोना खरीदता है और इस पर 8% की छूट मिल जाती है उसको। भाई देखो, सबसे पहले पहले महीना उसने क्या किया, यहाँ पर निकालते पहला मंथ, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया फर्स्ट। फर्स्ट मंथ उसने क्या किया, 65,000 रुपये लगाए, 65,000 रुपये उसने निवेश किया है, ठीक है, 65,000 रुपये उसने फर्स्ट मंथ में, और उस पर 8% की छूट मिल गई उसको, तो 8% की छूट का मतलब कितना हो गया, 92, यानी कि 92/100। इसकी क्या होगी, इसको छूट मिल गई पहले महीना, और छूट मिलने के बाद वह 10% की दर से 10% की दर से कर देता है, छूट मिलने के बाद वह 10% की दर से कर देता है, और अगले महीने में 10% की छूट और 12% की कर के साथ। अच्छा, मतलब कर देता है, मतलब कर का मतलब टैक्स देता है 10%, तो टैक्स हमेशा ज़्यादा ही दिया जाता है, हमेशा प्लस में काउंटिंग होती है टैक्स की। तो भाई उसने 8% की छूट मिल गई, छूट मिलने के बाद 10% की दर से उसमें कर देता है, यानी कि टैक्स देता है। तो अब उसने इस पर क्या किया, 10% का टैक्स भी दे दिया, तो 10% का टैक्स हमेशा प्लस में जाएगा, 110 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। तो अब इसको करेंगे बराबर, इसका मान टोटल जो भी आएगा, तो इससे ये पता चलेगा कि पहले महीने उसने टोटल रुपए कितना निवेश किया विद टैक्स के, क्योंकि यहाँ पे कर भी लग रहा है। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 2 और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट। भाई 65 गुणे 92 और गुणे 11, भाई ये तो आपको गुणा करनी पड़ेगी भाई, 65 गुणे 92 गुणे 11 की। तो भाई फास्ट इसकी जल्दी से गुणा करते हैं भाई, ठीक है ना, इसकी फास्ट गुणा करते हैं। तो 65 गुणे 92, सबसे पहले 65 गुणे 92 कर लो जल्दी से, कितना आएगा, 2 पंचे 10 की 0, और 2 छक्के 12 और 1 13, 9 पना 45 की 5 कैरी करेगा 4, 9 छक्का 54, 54 4 58, ये हो गया 0, 5 3 8, 8 1 9 और 5, इसकी गुणा करनी 11 से। भाई इसकी गुणा करो, 11 0 0, 11 अट्ठे 88 की 8 कैरी करेगा 8, 11 99, 99 और 8, 107, 107 की 7 कैरी करेगा 10, 11 पच्चे 55, 55 10 65, ये आ गया 65,780, यानी इसका मान कितना आएगा हमारा, 65,780। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब आगे बढ़ो, आगे अब बात करते हैं दूसरे माह। अब कह रहा है कि अगले माह, अगले माह यानी कि दूसरे माह, दूसरे महीने कह रहा है कि उसको 10% की छूट मिलती है। अब यहाँ पर मैं चला रहा हूँ सेकंड माह, देखो सेकंड माह कितना रहेगा, सेकंड माह 10% की छूट और 12% की कर के साथ वो 70,000 रुपये का सोना खरीदता है। उसने कितना रुपये निवेश किया भाई मार्केट में, 70,000 रुपये का सोना तो उसने खरीदा है, लेकिन उसमें 10% की उसको छूट मिलेगी, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया उसका 90/100, और 12% कर के साथ, तो 12% टैक्स भी तो दे रहा है, यानी कि कर बोले तो कितना हो जाएगा 112, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। अब यहाँ से ये पता चलेगा कि दूसरे महीना उसने टोटल कितना रुपया निवेश किया। भाई इसको भी कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4,
1 2 3 4 कैंसिल आउट। इसकी गुणा करना है इससे, 7 निम 63, 7 निम 63 यानी कि 630। अब 630 की गुणा किससे करनी है? 112 से। 112 किससे गुणा करा दी है आपको। जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन इसमें भी करेंगे, बस गुणा करने की कैलकुलेशन है इसमें। 2 0 0 2 3 6 और 2 छक्के 12, ये कितना हो जाएगा? 630 गुणे गुणे 0 3 और 6, वही जोड़ दो 0 6 3 2 5 6 3 9 1 10 की 0 6 और 1 7, 70 560। इसका मान टोटल कितना आया मेरे प्यारे दोस्त? 70 560। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको गुणा करने पर हमें कितना योग मिला? 70 560। तो अब बताओ पहले कितना था हमारा? इतना था 65 780। अब कितना हो गया अभी? 70 560। बोलो वृद्धि हुई या कमी? आप कहो सर इसमें तो वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है? अब ये आपको निकालनी है भाई। भाई अब कितना हो गया है? अब हमारा हो गया 70 560। पहले था कितना हमारा? 65 780। यही तो था। कितने की वृद्धि हुई है भाई, ये बताओ आप। कितने की वृद्धि हुई भाई? इसको पहले लिखो ना, इसको यहाँ पे पहले लिख लेना है। ये हमारा 65 780 ये था पहले। अब हो कितनी गई है? 70 560। अब आप ये बताओ वृद्धि हुई है कमी? आप कहोगे सर वृद्धि हुई है, इससे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा? ये आएगा हमारा 0, और 16 में से 8 जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 8। यहाँ पे आपका बचेगा 4, 14 में से 7 जाएगा आपका 7, और यहाँ पे बचेगा आपका 4। 4780 यानी कि इतने की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। किस में वृद्धि हुई है? इस 65 780 में। तो बटे में कितना आएगा आपका? बटे में आएगा 65 780। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी? गुणा कर देंगे 100 से। भाई 100 से इसकी गुणा कर दो, जो भी आएगा दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेट करना भाई। 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल आउट। ऊपर हमारा कितना? हमारा 478, ठीक है। ये नीचे 5 बना हुआ है। 478 डिवाइड बाई करना है हमको, ठीक है ना। और गुणा किससे करना है भाई? 100 से। अब भाई इसको डिवाइड करो, किससे कटेगा ये? 2 से काटो सबसे पहले इसको, 2 से काटेंगे इसको। 2 से कितनी बार कटेगा? 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 3 6 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 2 निम 18, 239। 3 से कटेगा क्या? 3 सत्ते 21, नहीं कटेगा। 23 से भी नहीं कटेगा। 328 और 9। भाई इसको डायरेक्टली भाग दे के देखते हैं इसको। इसको आप डायरेक्टली भाग देना भाई। 239 है ना, 239, और डिवाइड किससे करना है? 32 89 से। गुणा कर देंगे भाई 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा, इससे गुणा करा दो इसकी, तो ये हो जाएगा 23,900। भाई 100 की गुणा हो जाएगी, बटे में कितना आएगा हमारा? 3289, 3289। तो ये लगभग आपका जाएगा 7 बार जाएगा आपका। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 7 बार जाएगा आपका ये। इतना तो पता है कि वृद्धि हो रही है, तो ये आपका 7 बार जाएगा, 7.2 बार, ठीक है ना। इसको आप डिवाइड करके देखना, इतना ही आएगा 7.2। वृद्धि हो रही तो प्लस वो कर लेना। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्त इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई? भाई इसमें ऑप्शन नंबर होगा वृद्धि वाला। तो 7 और 8% के बीच, क्योंकि 7.2 के आसपास बोले तो 7% लगभग 8% के बीच वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी पे आपको टिक करना है, ठीक है भाई। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न रहेगा 95। एक मशीन के मूल्य प्रतिवर्ष 25% की दर, 25% की दर से मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास का मतलब है कमी। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य में 24,000 रुपये का अंतर हो जाता है, तो पहले साल के अंत में मशीन का मूल्य कितने रुपए होगा? भाई देखो प्रतिवर्ष देखो 25% का मूल्यह्रास हो रहा है। भाई 100 थी पहले साल, फर्स्ट साल, और ये होगी हमारी दोस्तों दूसरी साल, और ये हो गया हमारा तीसरा साल। पहले साल तो हमारी 100 रही होगी, दूसरे साल 25% का हास हो गया, कितना हो गया दोस्तों? 75 हो गया। फिर अगले साल हमारा फिर 25%, तो 75 का 25% कितना होगा भाई? तो 75 का 25% बटे में कितना आ जाएगा? 100। 25 का 25, 25 का 100, 4 दूनी 4 पंचे, इसको किससे कटेगा ये आपका? 25% का हास हो रहा है ना,
तो ये कितना है, 75 गुणा 75/100 आएगा आपका भाई। 25% घास हो रहा है ना, तो बटे में 100, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3×5 = 15 और 3×7 कैसे 22 बटे में 4, तो ये जाएगा 4×5 = 20, फिर से जाएगा 4×5 = 20, 2 बचेगा, 4×6 = 24, फिर से बचेगा 4×2 = 8, 4×5 = 56.25 आएगा। यानी 75 का 75% हमने यहाँ से निकाल दिया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा तीसरी बार 56.25। इस प्रकार से दोस्तों क्या चल रहा है, हमारा एक क्रम चल रहा है इसमें, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में अंतर। ये तो बोला है ना, दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष के अंत में डिफरेंस कितना है। तो भाई दूसरा और तीसरा, भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो भाई इससे ये घटा देंगे भाई, 75 से ये इसको घटा देना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो लास्ट में तो 0.75 आएगा हमारा भाई। 25 है तो यहाँ पे 75 बचेगा, इससे ये घटा देंगे, 15 में से 6 जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, इससे कैरी करेगा ये, तो यहाँ पे बचेगा आपका 8 और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये आएगा 18.75। ये अंतर आएगा। आप कह रहे हो अंतर इतना आएगा, वो कह रहा है 24,000 आएगा। भाई इसको घटा के देख लो आप, ठीक है, इतना ही आएगा 18.75। ये अंतर बराबर किसके, 24,000 की। ये अंतर बराबर है 24,000 की। तो हमसे बोला था कि दूसरे और तीसरे वर्ष का, तो दूसरे और तीसरे वर्ष का पहले अंत में मशीन के मूल्य में कितना रुपये होगा, दूसरे और तीसरे वर्ष का आप निकाल लो। तो इससे ये भाग करना है आपको, ठीक है, इससे ये आपको ये भाग करना है। तो ये कितनी बार जाएगा। अब यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन। जैसे आपका यहाँ पर कितना, आपका 24,000 है, ठीक है, यहाँ पे रख लो आपको 24,000 बटे ये पॉइंट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1875। पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो इसके ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 जीरो अलग से लिख दी क्योंकि ये पॉइंट हटेगा, ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना, अब इसको आप काटेंगे। अब ये इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 5 से काट दें इसको, तो ये कटेगा 5 एकम 5 3 15 और 3 बचेगा, 5 7 35, 5 25, 5 से इसको काट देंगे, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 4 बचेंगे तो 5 अट्ठे 40, तो 1 2 3 4 जीरो इसके पीछे आ गई आपकी, ठीक है। और अभी ये कितने से कटेगा, अभी और ये कट सकता है आपका, है ना। अब ये किससे कटेगा, 5 से ही कट जाएगा, तो 25 से काट देंगे, तो ये कटेगा 25 से कम 25 और कितना शेष बचेगा, तो 25 5 30 7 5 12, 25 पंचे 125, 15 बार कट गया 25 से। 25 से ये भी कट जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 से कम 25, कितना शेष बचेगा आपका, 48 माइनस का 25, 230 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 230, तो ये कितनी बार जाएगा, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, 5 बचेगा। अब ये कितनी बार जाएगा आपका, अब ये आपका जाएगा 4,80,000 डिवाइड बाई 25, ये अब आपका जाएगा 2 बार, 25 दूनी 50, तो यहाँ पे 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे ये, ठीक है। अब ये आपका आ गया 19,200। अब इसको हमें डिवाइड किससे करना है, अब इसको हमें डिवाइड करना है 15 से, 15 से इसको डिवाइड करना है, तो भाई भाई काट देंगे इसको, 15 से कितनी बार कटेगा ये, तो 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, ठीक है। 15 यहाँ पे कितना बचा आपका 4, 15 15 एकम 15, 4 शेष बचेगा तो कितना हो जाएगा 42, तो 15 तियाँ 45 ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30। अब कितनी बार जाएगा, 8, 15 अट्ठे 120 और एक जीरो आ जाएगी, तो 1280 हो गया ये। 1280, तो पूछ रहा है कि अंत में पहले वर्ष, तो पहले वर्ष था कितना इसका, 100 था, आया कितना है 1280, तो ये बस 1280 में गुणा कर देनी है 100 से। अब ये आंसर आ जाएगा फाइनली, तो ये आ जाएगा 12, 8 और 3 जीरो इसके पीछे, 1,28,000। ऑप्शन नंबर ए के पास है, यही इस क्वेश्चन का फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1,28,000। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस कैलकुलेशन में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 96 बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, ठीक है ना, कुछ राशि होती है, वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता है, फिर शेष राशि में वह दोनों बेटों और एक बेटी को क्रमशः 20%, 20% और 15% देता है, ठीक है। और अब राशि में से वह 1/3 राशि का भुगतान घर के किराए के रूप में करता है और शेष राशि को 33,600 रुपये का वह बैंक में जमा करता है। तो उसकी प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन है आसान, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। 30% की राशि, तो 30% की फ्रैक्शन निकालो सबसे पहले आप, तो 30% की फ्रैक्शन बोले तो 30/100,
जीरो से जीरो कटेगा तो क्या बोलोगे भाई 3/10। इसकी फ्रैक्शन कितनी निकाली मैंने 3/10। अब इस 3/10 फ्रैक्शन में से 3/10 फ्रैक्शन में से उसने किस अपने बेटे दोनों को और बेटी को कितना दिया 20%, 20%, 15%। तो टोटल उसने कितना किया भाई, टोटल टोटल जोड़ेंगे भाई। सबसे पहले दोनों बेटों को उसने 20-20% दे दिए और बाद में उसने 15% अपनी बेटी को दे दिए, बेटी को दे दिए 15%। तो कितना हो गया 20-20, 40, 10, 50, 55%। 55% हो गया इसका टोटल। और वह एक तिहाई राशि का भुगतान घर के किराए के लिए दे दिया, घर के किराए के लिए उसने एक तिहाई भुगतान दे दिया। अब देखो 3/10, 3/10 राशि दी है उसने, तो राशि तो सीधी सी बात, राशि मेरे पास 10 थी, 10 में से उसने 3 दे दी, तो उसके पास बची कितनी 7 बची। ठीक है। अब यहाँ पर आपका 20 है, तो भाई 20 है ना, 20 और यहाँ पर कितना है 55, 3 है तो 3 में से एक उसको दे दी, 20 है, 20 में से उसने कितना दे दिया उसको एक तिहाई। तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 से ये हो जाएगा हमारा कितना 9, 20 से कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 9, कम हो जाएगा। अब एक तिहाई का मतलब पहले 3 था, 3 में से एक उसको दे दिया, कितना हो गया हमारा 2 बचेगा। तो ये बच गया हमारा 2। बात समझ में आ गई। 55% की चाहो तो आप फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो इसकी। ये 55% की फ्रैक्शन 55/100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 से 11 दे दिया तो कितना बचेगा 9। ये बात समझ में आ गई 20 9 कैसे आया, ये मैंने 55% की फ्रैक्शन लिख दी है। ठीक है, तो भाई इसको क्या कर दिया, कम हो गया, तो ये 20 से 9 हो गया। भाई इसको गुणा कर देंगे, 20 दाम 200, 200 तियाँ 20 दाम 20 तियाँ 60, 20 दाम 200, 9 सत्ते 63। भाई ऊपर ऊपर की गुणा कराते हैं इसकी, ठीक है ना। 9 सत्ते 63, 20 सत्ते 200, 33,600 है इसका टोटल। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 300, और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, ये कितना हो जाएगा हमारा 63। अब देखो, अब कह रहा है कि शेष राशि, जो शेष राशि है वो कितनी थी इसकी, वो थी हमारी 33,600, 33,600। कितने में से, इसकी शेष राशि कितनी है 63 है, तो बटे में कितना आ जाएगा 63। हमसे पूछी प्रारंभिक राशि, प्रारंभिक राशि थी कितनी इसकी 300, और गुणा कर देंगे भाई 300 से। बस इसको कैलकुलेट करना है आपको। 63 से भाग देंगे भाई, 63 से जाएगा कितनी बार, 6 3 18, और ये कितनी बार जाएगा 2 2 4, 63 एकम 63, 63 दूनी 2 तियाँ 6 2 छक्के 12, 126। इसको भाग देते हैं भाई 3 से, देते हैं 3 से, 3 से जाएगा कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 जीरो इसके पास। 21 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 3 से काट देंगे इसको, 3 सत्ते 21, 3 तिरका 9, 2 बचेगा 22, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 3 तियाँ 9, 33,600। एक बार फिर से देखते हैं कैलकुलेशन में कोई गलती हो रही है। 33,600। भाई ऐसा करो, सबसे पहले इसको काटो, इसको मैंने नहीं काटा था ना, तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इसको काट देंगे, 21 एकम 21, कितना शेष बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 33 माइनस का 21, 12 शेष बचेगा, 21 छक्का 126, 16 बार ये कट गया। ठीक है, 2 जीरो आपके यहाँ से मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 16 एकम 16, और 4 जीरो इसके पीछे, तो कितना हो गया 1,60,000। अब कैलकुलेशन से, इसमें उस बार मैंने ना 300 को नहीं देखा था, तो 1,60,000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के पास है। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97। 97 देखो क्या कह रहा है। 97 में बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में विद्यालय ए में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बी में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% ज़्यादा है। भाई यहाँ पर देखो दो टाइप के बंदे हैं, एक हो गया हमारा ए और दूसरा हो गया हमारा बी। ठीक है ना। बी में कह रहा है कि 100 है, यदि ए से बी की तुलना में, तो बी में यदि 100 है तो ये इसके 20% ज़्यादा है, तो ए में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। विद्यालय बी में 75% विद्यार्थी पास हो गए हैं। भाई इसमें क्या हो गया भाई, 75% विद्यार्थी पास हो गए हैं। ठीक है, बी में। तो इसमें देखो टोटल कितने हो गए, तो टोटल यदि मैं बोलूँ तो 100 120, तो ये कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए हमारे टोटल 220। अब 220 में से कह रहा है कि 75 पास हो गए, तो शेष कितने बचेंगे हमारे, 220 में से 75 पास हो गए हैं। ठीक है, तो फेल कितने हो गए, तो इससे माइनस कर देंगे 5,
12 में से 7 गया आपका, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 11 में से 7 गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचेगा 1, 11 में से 7 गया आपका 4, 135 बचेगा आपका। 220 माइनस का 75, 220 माइनस का 75 कितना बचेगा, सॉरी 145 बचेगा आपका। एक मिनट, 145 ही बचेगा आपका। या फिर ऐसा कर लो आप, भाई देखो 100 बच्चे थे बी में, 100 विद्यार्थी थे, ए में 20% ज़्यादा थे तो 120, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 220। अब उसमें से कह रहा है कि 75 तो पास हो गए। भाई ये कैसे हो गए दोस्तों, ये हो गया देखो 75 हमारे जो है ना ये पास हो गए, बी के 75% विद्यार्थी पास हो गए हैं। और दोनों विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 20 से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 80% अधिक है। तो विद्यालय ए में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों से ए से उत्तीर्ण होने का कितना परसेंट है भाई, उत्तीर्ण होने का कितना परसेंट है, ये हमसे इसमें पूछा जा रहा है। तो 75 यदि पास हो गए 220 में से, तो 145 उसमें फेल हुए होंगे। तो ठीक है, ये तो हो गया आपके बी वाले, ये तो हो गया आपके बी वाले। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि 80% अधिक, बी से उत्तीर्ण होने वाले, बी से उत्तीर्ण होने वाले, तो बी से उत्तीर्ण कितने हुए थे, तो बी से उत्तीर्ण तो हुए थे 75, बी से उत्तीर्ण कितने हुए थे दोस्तों 75, तो उससे 80% अधिक, तो 75 गुणे 180 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 4 से कटेगा 4 चौको 16 और 2 बचेगा 4 पंचे 20, 45 तियाँ, तो 3 पचे 15 की 5, 3 चौको 12 13, ये हो गया हमारा 135। 135 ए में, तो ए में कितने उत्तीर्ण हुए होंगे, तो 135 माइनस ये 75 कर देंगे इससे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 जीरो, 13 में से 7 गया आपका 6, तो ये हो गया दोस्तों 60। तो 60 आ गए हमारे ए में पास, ये हो गए हमारे ए वाले जो कि पास विद्यार्थी हैं, ये हो गया 60। सम्मिलित छात्र कितने थे हमारे ए में, 120, 120 दोस्तों ए में सम्मिलित थे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 बटे 120 और गुणा कर देंगे 100 से, यहाँ से हमारी निकल के आ जाएगी परसेंटेज। भाई इससे गुणा कर देंगे, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, यानी कि ए में जो हुए हैं वो कितने हुए 50%। ए में कितने हुए, तो ए में उत्तीर्ण हुए वाले हैं 50%, ऑप्शन नंबर बी के पास है, बी वाला एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी, बात समझ में आ गई। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी बड़ी थी। अगला प्रश्न है 98। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है, छात्र 208 दिन उपस्थित रहा है, उपस्थिति में 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया, परीक्षा में बैठने के लिए कितने परसेंट की प्रेजेंटी जो है उसकी अनिवार्य रहेगी, है ना। देखो 5% की कमी आई है, 5% की कमी, तो दिन कितने दिनों में कितने की कमी आई है भाई, 221 दिन आने थे, आया कितने हैं 208 दिन। भाई आने थे 221 दिन, आया कितने हैं 208 दिन, कितने दिन कम आया है भाई, कितने दिन कम आया, तो आपको सर 5% बराबर 11 में से 8 गया आपका बचेगा 3, और यहाँ पर आपका बचेगा 1, यानी कि 13 दिन वो कम आया है, यानी कि 5% बराबर किसके है दोस्तों 13 डेज के बराबर है। जब 5% बराबर 13 है तो हमें वैल्यू चाहिए 100% की, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 बटे में आ जाएगा 5 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 1300 बटे 5, तो ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300 बटे में आएगा आपका 5, 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30, तो ये आ गया हमारा 260, कितना आया 260। ठीक है, आना कितना था 221, आना था मुझे 221, आया कितना ये 260, तो भाई परसेंटेज आ जाएगा कितने परसेंट की उपस्थिति रहेगी, और गुणा कर देंगे भाई 100 से, जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 26 से इसको भाग देंगे भाई, 221 है तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 221 और एक जीरो, बटे में आ जाएगा इसका 26, 26 से भाग देना है भाई 26 से, 26 अट्ठे कितना होता है आपका 208, 26 अट्ठे 208, 26 नंबर 234 ज़्यादा हो जाएगा, तो 26 से 8 बार जाएगा, 26 अट्ठे 208, 26 अट्ठे 208, तो यहाँ पर कितना था आपका 221, और 221 माइनस आपका 208 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा आपका 130, 130, और जबकि 26 पंचे कितना होता है, 26 पंचे भी आपका 130 होता है, तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 85%। बोले तो ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बी वाला 85% एकदम सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है 99।
99 कह रहा है कि 20 किलो ताजे तरबूज में, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में है, 96% पानी है। भाई यदि 96% पानी है, ठीक है, 20 किलो ताज़ा तरबूज है, ताज़ा तरबूज है, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेश, ये मेरा फ्रेश फल है यानी कि ताज़ा, ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों ताज़ा तरबूज है। एक में पानी है और एक में दोस्तों उसका गूदा गूदा है, ठीक है ना, एक तरफ उसका पानी है और दूसरे तरफ उस पर क्या है, तरबूज में उसका गूदा गूदा है। तो यहाँ पर आपका मान लिया कि ये हो गया आपका एक तरफ वाटर और तरफ आपका हो गया ये वाटरमेलन, ठीक है ना, तरबूज। अब देखो, अब कह रहा है कि 20 किलो है ना उसका वेट, उसमें से 96% पानी है। पानी कितना है बोले तो वाटर, यदि 96% पानी है, यदि 96% उसका पानी है तो उसमें प्रेजेंट कितना होगा दोस्तों उसका, तो वो होगा दोस्तों 4%। कितना होगा दोस्तों, 4% होगा। तो ये कट सकता है ना भाई, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। तो ये आ गया हमारा रेशियो बन गया 1:24 का। ये हो गया हमारा ताज़ा फल। अब यहीं पर मैं बात करता हूँ ड्राई फ्रूट्स की, सूखे फल की, ड्राई फल या ड्राई फ्रूट्स बोल दें। कह रहा है कि 95% पानी रहता है। अब इसमें 95% यदि पानी रह गया तो वो कितना रहेगा दोस्तों, 5% रहेगा। ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 19 पचे 95, तो 1:19 का रेशियो इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा ताज़ा फल यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24 और 1 25, और ये कितना हो जाएगा हमारा 19 और 1 20। ये कितना आया टोटल हमारा, ये 20 आ रहा है, और ये टोटल कितना आ रहा है हमारा, इन दोनों का मान आ रहा है 25, यानी सूखे ताज़े फल का 25 और सूखे फल का 20। ताज़े फल का 25, इसका आ रहा है 20। तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20/25। कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, पचम 25, 4/5। कितना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, 4/5, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा कि तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो, वर्तमान वजन। तो वर्तमान वजन उसका तरबूज का कितना था, 20 kg का। तो बस गुणा कर देंगे भाई इसको 20 से। तो 5 चौको 20, 4 चौको 16, यानी कि 16 kg। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 16 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 100। अंगूर में 33 सही 1/3% पानी है, जबकि किशमिश में 16 सही 2/3। भाई इसको सॉल्व कर लो, 33 × 99, एक 100/3 इसको बोल सकते हैं। 3 × 9, 3 × 9 99, और एक 100/3, और 16 × 3 = 48, 49 50/3, है ना। कह रहा है कि तो 180 किलोग्राम किशमिश प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम अंगूर की आवश्यकता होगी। भाई हमें देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी एक्स किलोग्राम का बाँट यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक्स किलोग्राम मान लेते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमारे ताज़े फल था, जिसमें हमारा 96% वाटर था, 4% पल्प था, पल्प यानी कि गुदा। ऐसे ही सूखे फल में 95% वाटर था तो 5% उसका पल्प था। तो वैसे ही ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, सेम उसी के तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने अंगूर की आवश्यकता होगी। भाई देखो 33 सही 1/3% पानी है, देखो सीधी सी बात है। पानी कितना है, वाटर, वाटर कितना है दोस्तों, 33 सही 1/3। यदि 33 सही 1/3% वाटर है तो इसका पल्प बोला है ना, तो पल्प इसमें क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे। तो भाई इसको जब 100 से आप माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा, तो ये हमारा बचेगा 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। ऐसे ही आपको इसको करना है, 16 से 2/3% पानी है, 100% में से इसको भी माइनस कर देंगे तो 16 से 2/3% पानी है। तो इसका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 83, 83 सही 1/3% आ जाएगा। 1/3 का पॉइंट 2/3, 2/3 का 1/3, तो ये आ जाएगा 83 सही 1/3%। अब देखो हमें अंगूर जब पता नहीं है, जब अंगूर पता नहीं है तो इससे ये क्या कितना हो जाएगा ये हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा अंगूर मान लिया मैंने कि एक्स है, तो ये इसमें एक्स का कितना है दोस्तों, ये पल्प कितना होगा इसमें, एक्स गुणे 66 सही 2/3% बराबर। अब इसमें क्या होगा किशमिश वाले में, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स में आती है किशमिश हमारी, तो ड्राई फ्रूट्स में कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 180 किलोग्राम की किशमिश है, तो इसमें हमारा पल्प कितना हो जाएगा दोस्तों, 83 सही 1/3, 83 सही 1/3%।
बात समझ में आ गई कि पल्प में जो पल्प की मात्रा है वो दोस्तों इतनी रहती है। भाई अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तिचंग 18, 66 तियाँ, तो 66 की गुणा इसमें 3 में करेंगे और फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जाके 66 गुणे 3 198 प्लस 2 200/3 हो जाएगा ये हमारा। ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 200/3। तो ये हो जाएगा एक्स गुणे एक्स गुणे 200/3, एक्स गुणे 200/3 परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे भाई 100 से। क्लियर। अब हो जाएगा बराबर, बराबर हमारा कितना 180 है, इसकी गुणा करेंगे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 83 तियाँ, 83 तियाँ 249, 249 है कि नहीं 250/3। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 250/3। देखो परसेंटेज में है ना, तो बटे में 3 तो आएगा ही, साथ में गुणा 100 और करेंगे भाई, भाई परसेंटेज है। बस अब आपको यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है, जो कटेगा उसको हम यहाँ से काट देंगे। इसको काटते हैं सबसे पहले, 1 2, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट, और यहाँ से काट देते हैं 1 जीरो से 1 जीरो आपका इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 और 5 दूनी 10, यहाँ पे आपका बचा 2। ठीक है, 3 से इसको काट देंगे, इधर तो आपका गुणा में चला जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तिछंग 18, 60 बार कट जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 से कटेगा 30 दूनी 60, 30 बार ये कट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, नीचे नीचे तो आपका बचेगा 2, ऊपर कितना बचेगा आपका, कैलकुलेशन में कोई गलती हुई, एक बार फिर से चेक करते हैं इसको, कैलकुलेशन को एक बार फिर से चेक करते हैं। अब देखो इसको काटेंगे आराम से। ठीक है, देखो ये कट जाएगा 25 दहाम 250 और 25 चौकी 100, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 4 तियाँ 12। देखो 4 तियाँ 12 और 12 से काटेंगे 12 एकम 12, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, 15 बार कट गया भाई। ठीक है, 4 तियाँ 12, तो 12 एकम 12, 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60। यहाँ से देखो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे ये 3 इधर जाकर गुणा में जाएगा, है ना, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 बना 75 और ये गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा 75 गुणे में आ जाएगा हमारा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 पच्चे 15 की 5, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो ये आ जाएगा हमारा 225। तो 225 किलोग्राम ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो 225 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा 225 किलोग्राम। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक की बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो ये थे दोस्तों हमारे परसेंटेज के 100 क्वेश्चन, और काफ़ी क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, लगभग हमारा 1.5 घंटा का क्लास हो गया इन 20 क्वेश्चनों को करने में। तो चलिएगा, सेशन कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कोई कमी रह गई हो वीडियो में वो भी बताइएगा, जिससे मैं आगे उन चीज़ों में सुधार कर सकूँ। तो आज का सेशन कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आप लोग इस पिछली क्लासों का रिवीजन करते रहिएगा, और आगे जो चैप्टर रहेगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, तो उसको भी रिवीजन करके आप लोग आएंगे। तो इसकी चर्चा हम करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और इसका जो बोर्ड PDF वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।